जो इतना कहा कह करके और कहा, प्रभु पिता गुरुस्तम जगतमधीशो दुरत्ययः कालोपात दंड। पिता कोई भी बन जाए पर जगत पिता तो आप हो, जगत गुरु तो प्रभु आप हो, जगत के अधीश्वर तो आप हो, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इतना जैसे ही कहा, प्रभु मेरी तो एक इच्छा हृदय में जागृत हो रही है कि दुनिया में कहां क्या भटकना, ऐसो को उदार जग माही प्रभुता पाहिताई मदनाई। ऐसा दुनिया में कोई उदार है? बिन सेवा जो द्रवही दीन पर, जो बिना सेवा के अपने दीनों पे कृपा करने वाला है। आप जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा, देखो इतनी सब बातें तो ठीक बात नहीं है, तुम जाओ और अपना स्वर्ग का वैभव भोगो। इसने कहा, अब जाने की इच्छा मन में नहीं लग रही। ये मन कहता है कि इसी ब्रज में, इसी गोवर्धन की तलहटी में मैं वास करूं। नहीं जाने की इच्छा होती। भगवान ने कहा, ये सब बात तो ठीक है, और तब तो भगवान की ध्यान करके याद करके, लेकिन देखो एक विशेषता यहाँ, इंद्र ने 40 मंत्रों और 10 मंत्रों में स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हो गए और बोल पड़े, कह दिया जाओ मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई बात नहीं। लेकिन कल आपने श्रवण किया था, ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति गाई। रोको भैया, ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति गाई, तब भी भगवान एक शब्द भी नहीं बोले। डर के मारे ब्रह्मा जी चले गए। 4 परिक्रमा लगाना था, 3 लगा करके चले गए, एक शब्द नहीं बोले। लेकिन इंद्र 10 मंत्रों में स्तुति गाई, तब भी भगवान प्रसन्न हो गए। कारण इन्होंने कहा, देखो इंद्र ने जो काम किया है वो भगवान भक्त और भगवान से मिलाने का काम किया है, और ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया था वो भक्त और भगवान से बिछोड़ने का काम किया था। भगवान को और भक्त को दूर किया। इसलिए इंद्र का अपराध क्षम्य है और ब्रह्मा जी का अपराध अक्षम्य है। इतना जैसे ही अब तो आनंद पाया, भगवान जैसे ही एक दिन गैया चरावे, अब थोड़े बड़े हो गए, सो गैया चरावे के ताई गए, और जैसे ही गैया चरावे के ताई गए, वहां जाकर के कुछ ब्राह्मण और भगवान की यज्ञ करते देखा ब्राह्मणों को। तो जैसे यज्ञ करते देखा तो सोचा इनके दर्शन करें, जाने लगे। दर्शन करके जैसे ही अब गैया चरावे के तई वन में पहुंचे, आज कन्हैया को जैसे ही इतनी भूख लगी, एक ग्वाल को बुलाया, बोले भैया सुनो, क्या है? बोले चाहिए। और जाकर के पास में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे भोजन की व्यवस्था चाहिए, कहो जाकर के भोजन चाहिए। कृष्ण बलराम और विराजमान हैं। एक सखा गयो और जाकर के जैसे जंगल में से निकले
और ब्राह्मण जहां यज्ञ कर रहे थे वहीं पर पहुंच गए, जा करके प्रणाम किया, पर इन्होंने सुना नहीं सुना और डांट करके भगाई दी। एक ने कहा देखो हमारी तो लाला सुनते नहीं कोई ब्राह्मण। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। सो कन्हैया गए और जाकर के जैसे ही कन्हैया पहुंचे, ब्राह्मणों की पत्नी ने लाला को देखा और देख करके आनंद में भर गई और सुंदर भोजन पवायो। और जैसे ही भोजन पवायो आनंद आया। इतना आनंद आया कि समय व्यतीत हुआ। आज तो लाला ने जैसे ही देखा और देख करके लाला सीधे और यमुना के किनारे पहुंच गए। जैसे ही यमुना जी के किनारे में पहुंचे और कहते हैं बड़ा आनंद किया। रात्रि का समय है। रात्रि में खड़े होकर के लाला ने आज बंसी का निनाद किया। सुंदर जैसे ही बंसी बजाई और बंसी का निनाद जैसे ही सुना, सभी आनंद मुग्ध हो गए। इतने आनंद मुग्ध हुए सभी देख करके। तीन प्रकार के भगवान बंसी बजाते हैं। बोलो राधा। पहली आकर्षणी, जिससे आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। दूसरी सम्मोहनी और तीसरी तारणी। और जैसे ही बंसी का निनाद जो है किया है, निशम्भ गीतम नदनं गवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत आजगमुरन्योन्यवलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंड। रात्रि का समय है, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और जैसे ही बंसी का निनाद किया है, अच्छा भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई, इन गोपियों ने रात्रि में बंसी को सुना तो सभी गोपियों ने ये मन में सोचा, सभी को अपना ही नाम उस बंसी में सुनाई दिया कि लाला हमको पुकार रहे हैं। सो जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भाग गई। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, 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 रंग से मुरारी हो 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 रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी
समोताल चौकी भूल नटकारी, रंभा समोताल चौकी भूल नृत्यकारी, रंभा समोताल चौकी भूल नृत्यकारी। यमुना जल उलट भयो शोभा अति भारी, यमुना जल उलट भयो शोभा अति प्यारी, यमुना जल उलट भयो शोभा अति प्यारी, यमुना जल उलट भयो शोभा अति प्यारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी। वेद पढ़त ब्रह्म भूल भूल ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूल भूल ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूल भूल ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूल भूल ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज ढंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज ढंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज ढंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज ढंग से मुरारी। वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारी। ग्वाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, ग्वाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, ग्वाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, ग्वाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी, हाँ 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 रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से, जय हो बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। हरि बोल।
नटवर पपुधारी सुंदर श्याम मोहन मूरत नटवर बबलारी सूरत श्याम मदन मोहन चरणन बलिहारी सूरत श्याम मदन मोहन चरणन बलिहारी सूरत श्याम मदन मोहन चरणन बलिहारी सूरत श्याम बलिहारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी 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 रंग से मुरारी हाँ 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 रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज 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 रंग से मुरारी रंग से मुरारी हाँ रंग से मुरारी रंग से मुरारी हाँ रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी रंग से बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी रंग से मुरारी रंग से मुरारी प्रेम से मुरारी रंग से मुरारी प्रेम से मुरारी रंग से मुरारी। बोलो बांसुरी भगवान की बंसीधर श्याम की बंसीधर भगवान की बंसी वारे श्याम की। जैसे ही बांसुरी का सुंदर निनाद जो किया, अब तो आनंद में सभी गोपियों ने अपना अपना नाम समझा, लगा दी दौड़। जिस परिस्थिति में जो गोपी थी उसी परिस्थिति में भाग ली। एक गोपी और महाराज अपना श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार करते करते उस गोपी ने जैसे ही उस बंसी में अपना नाम सुना है, सुनो, तो सब उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके भागी। और जैसे ही बंसी भागी, सभी गोपियां भाग के चल देने लगी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही है, सो पति देव ने और जैसे ही मिठाई मांगी सो नमक दे के ले भाग ली। कई प्रकार से जिस गोपी जो अवस्था में थी उसी अवस्था में छोड़ करके और दौड़ लगा दी अपने कान्हा से मिलने के लिए। आई सो सभी गोपियों को चारों तरफ कन्हैया ने जैसे ही देखा, ओहो, और देख करके सभी का स्वागत सम्मान किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। ओहो, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, आइए पधारिए। सभी गोपियों ने देखा, ओहो, हमारा नाम बंसी में पुकारा तो कम से कम हमको हमारा स्वागत सम्मान भी तो करते हैं। हम आई तो देखो कितने प्यार से बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आनंद हृदय गदगद हो गया। लेकिन दूसरे ही क्षण पूछ लिया, वही तो ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ रजनी सा घोर रूपा घोर सहत्वन सेविता प्रतियाता ब्रजम नेह
ध्येयं स्त्रियं स्त्रिभिः सुमध्यमा। ओहो, पर आई किस लिए हो? एक गोपी ने टेढ़ी नजर से देखा, क्या बात करते हो आपने? अच्छा मैं समझा, हाँ हाँ, रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। रात है तो रात्रि में ये शरद पूर्णिमा जो है उनका चंद्रमा बड़ा आनंद देता है, हृदय को सुख देने वाला है, मन को शांति देने वाला है। मन का देवता चंद्रमा होता है। सो जैसे ही, लेकिन देवी सुनो, अब तो आपने दर्शन कर लिए, तो तुमने दर्शन कर लिए हैं तो जाओ ये निर्जन वन में, और अकेले स्त्रियों को रात्रि में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंसक पशु भी भ्रमण करते हैं। और देखो अभी रात्रि का समय है, और जैसे ही रात्रि का समय है आप लोगों को अपने पतियों की सेवा करना चाहिए, और यहाँ पर भ्रमण करना ठीक नहीं है। जाओ। एक गोपी ने देखा टेढ़ी नजरों से, अच्छा पहले तो बंसी में हमारा नाम पुकारा और फिर जाने को कहते हो। दृष्टम वनम कुशमितम राकेशरंजितम। कर लिए इस सूरज के चंद्रमा के दर्शन, जाओ। और देखो एक नियम होता है, क्या? एक नियम होता है कि पति पत्नी को अपने पति की सेवा करना चाहिए। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। एक धर्म एक व्रत ने माने, एक धर्म एक व्रत ने माने, वचन मन पति पद प्रेम खाए, वचन मन पति पद इन्होंने जैसे ही कहा और कह करके, तो देखो पत्नी का ये धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, केवल एक ही हमारा उसके लिए धर्म है पत्नी का। क्या? पति के चरणों में प्रीति हो, पति के चरणों में अनुरक्ति हो, चाहे वो पति कैसा भी क्यों न हो। वृद्ध रोग वर्ष जड़ धनहीना, बूढ़ा भी हो, मतिमंद भी हो, जड़ यानी मूर्ख भी हो, क्रोधी भी हो, और तो और कितना भी दीन गरीब भी अगर हो, तब भी पत्नी को अपने पति की सेवा ही करनी चाहिए। अगर स्त्री अपने पति को छोड़ करके किसी परपुरुष का चिंतन भी करती है, तब ऐसे पुरुष का भी, ऐसे पति का भी अगर अपमान करती है, तब जमपुरवासिनी हो जाती है?
नरकगामिनी होती है। हर परिस्थिति में, हर क्षण में पति के साथ खड़ा रहना ही पत्नी का धर्म है। ये जब सुनाया, देवी आपने तो ठीक नहीं किया। क्या? बोले देखो रात्रि का समय है और आप सब छोड़ छाड़ के और यहाँ मेरे पास आई हो, इसलिए ठीक बात नहीं है। जो इतना सुना, सुन करके अब तो देखा, एक गोपी ने टेढ़ी नजर से देखा, कन्हैया ये तो ठीक नहीं करते हो। क्या? बोले देखो पहले तो हमारा वंशी में नाम पुकारते हो और फिर हमको जाने को कहते हो और फिर अनेक प्रकार के कथाएं सुनाते हो। लेकिन सुनो, हम भी 2-4 कथाएं जानती हैं। क्या? बोले एक बात बताओ। क्या? कि एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, अपने पति के अलावा किसी को नहीं चाहती थी। तब इन्होंने कहा, उसने इतनी सेवा करी। एक दिन पति देव बोले, देवी मुझे जाना है और मुझे विदेश जाना है, धन कमाने के लिए, यहाँ व्यापार नहीं चल रहा। सो ठीक है। पत्नी ने कहा, प्रभु आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। इन्होंने कहा, एक काम करो। बोले मेरी जो सेवा करने का नियम है उसका क्या होगा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं है। सो मिट्टी के एक मूर्ति बनाई अपनी और दे दी पत्नी को। कहा जब तक मैं नहीं इसकी सेवा करना। ठीक है। सो उस मिट्टी के पति की वह सेवा करने लगी। रोज महाराज चंदन लगाती, भोजन पवाती, सेवा करती। अब तो समय जैसे ही व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होते होते 1 वर्ष पूरा हो गया और जैसे ही 1 वर्ष हुआ, 1 वर्ष के होते ही पति लौट करके, आज रात शाम का समय है, संध्या की बेला है, ये तो पति को भोजन पवा के और शयन करा रही हैं, चरण दबा रही हैं। तब तक असली वाले पति आ गए और जैसे ही पतिदेव आए सो कुंडी खटखटाई। देवी सुनती हो क्या? और जैसे ही सुना, मन में सोचा क्या करूं। अब ये नकली वाले पतिदेव भी बैठे हैं, इनकी सेवा कर रही हैं और असली वाले पतिदेव दरवाजे पर आकर के खड़े हैं। अब आप ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अब दरवाजे की कुंडी खोलने जाना चाहिए या नहीं। भगवान ने कहा सीधी सी बात है। क्या? कि जब असली वाले पति आ गए हैं तो नकली पति की क्या जरूरत। ठीक है। तो प्रभु हम वही करके आए हैं कि ऐसे पर को क्यों बरे, जो जन्मे और मर जाए। बरबरियो गोपाल जू, जस चुड़ लो अमर है जाए। ये तो सभी पति जो है मिट्टी के धोना है। बोलो राधे राधे हैं। इसलिए सबसे सच्चा हमारा अगर पति कोई है तो मीरा बाई ने बड़ी सुंदर बात कही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आहा, मेरा पति तो वही मोर मुकुट वाला है। ये संसारी पति तो वह देखो धोखा दे भी सकते हैं, पर वो सच्चा पति तो वो कान्हा
मुरली वाला ही है जो इतना। इसलिए प्रभु हम उन मिट्टी के पतियों को तो समझो क्या करना चाहिए। बोले उनको तो सच्चा पति आगे आए है तो ले करके कुएं में फेंक देना चाहिए। बोलो राधे राधे। तब तो बोले यही तो हम करके आई हैं, उनको संसार भवसागर में छोड़ करके आपकी शरणागति पाने आई है। भगवान ने जो इतना सुना और सुन करके इतने आनंद में हुए, अब तो जैसे ही रास के लिए तैयार हुए। अच्छा ये गोपियां कौन हैं? गोपी गोभी ही इंद्रिय कृष्णम रसम पिबति इति गोपी। जो निरंतर गोविंद के प्रेम के रस का पान करती है उसी का नाम गोपी। या जो भगवान के प्रेम को, माधव के प्यार को गुप्त रखे उसी का नाम गोपी। ये सभी एक ऋषि रूपा गोपी है, साधन सिद्धा गोपी है। जितने भी दंडकारण्य के ऋषि हैं, राघवेंद्र सरकार जब वनवास हुआ दंडकारण्य में जितने भी ऋषि थे सभी, और सीता जी जैसे मां मैया जैसे ही सेवा करती, सभी का मन मोहने